गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर काउंटिंग। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो क्या होगा इसमें स्क्वायर काउंटिंग में। देखो दो तरह की आकृति होगी, एक सिमेट्रिक एक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है? देखो दो आकृतियां बना देता हूँ पहले मैं। देखो इन दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है। इसमें देखो रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर है। एक दो तीन, तीन रो है और एक दो और तीन कॉलम है। तो ये कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी। और इसमें देखिए कितनी रो है? एक और दो। इसमें कितनी है? कॉलम कितने हैं? तीन। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो वो कहलाती है सिमेट्रिक। जहाँ पे अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिक। इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जब भी हमें सिमेट्रिक आकृति दे रखी हो तो हम सीधा कर सकते हैं, रो ले लें या कॉलम, उनके जो नंबर्स आ रहे हैं उनका क्या कर दें? स्क्वायर। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, और इन सबको जोड़ दें। तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। दो का 4 और एक का 1, तो कितना हो गया? 9 और 4 13 और 1 14। ये क्या आ जाएगी? हमारी वर्गों की संख्या आ जाएगी। इस आकृति में जो वर्ग हैं, जितने भी सिमेट्रिक आकृति होगी उनकी रो या कॉलम किसी भी एक का नंबर ले लेंगे, उसको उठा लेंगे और उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या आ जाएगी? हमारी वर्गों की संख्या। अब दूसरा देखिए, अनसिमेट्रिक में क्या करेंगे भाई? अनसिमेट्रिक में क्या करेंगे? जो रो सबसे मैक्सिमम नंबर है रो का वो ले लेंगे, उसके साथ गुणा करेंगे जो सबसे बड़ा नंबर कॉलम का है उसको। देखो इसको आगे पीछे कैसे भी ले सकते हो, पहले रो ले लो चाहे पहले कॉलम ले लो। उसके बाद क्या करना है? हम चलेंगे इनमें से एक एक घटाते जाएंगे, फिर जो जिधर है उधर घटाएंगे। दो में से एक गया तो एक, और तीन में से एक गया तो दो। और घटाते कब तक चलेंगे? या तो यहाँ पे एक आ जाए या फिर यहाँ पे एक, किसी भी एक में, रोकी में या कॉलम में एक आ जाएगा तब तक उसको घटाते रहेंगे। और अब इनका गुणा करके जोड़ देंगे। ये देखो कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 2। एक के साथ दो का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और टोटल योग कितना हो गया इन दोनों का? 8। तो इसमें कितने वर्ग होंगे इस आकृति में? 8 होंगे। देखो इस फॉर्मूले से हम इसका भी निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक आकृति का। ये दोनों में लग जाएगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो 3। ये देखो अब दोनों में से एक एक घटा दो, 2 गुणा 2, फिर 1 गुणा 1। एक आ गया तो रुक जाओ, यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। जोड़ दो इन सबको, कितना आ गया? 13। बस हमारे यहाँ भी 13 आया था, यहाँ भी 13 आ गया। तो जो अनसिमेट्रिक वाला फॉर्मूला है वो दोनों में लग जाएगा। तो हम एक ही फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं। आगे चलिए, एक आकृति है जिसको हमेशा याद रखना कि इसमें कितना होता है वर्ग। देखो ये आकृति है, एक वर्ग दिया हुआ है उसके अंदर प्लस बना दिया है। तो देखो कितनी रो हो गई? 2, और कॉलम भी 2। तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 5। और ये बार बार निकालना नहीं है, ये क्या करके रखना है? याद रखना है हमें। क्योंकि डायग्राम जितने भी आएंगे सिंपल इतना छोटा तो आएगा नहीं, और एग्जाम में जो आएंगे उनमें ये प्लस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। एक और आकृति है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, बीच में प्लस तो होगा, इसके साथ ये एक वर्ग और बना दिया होगा। ये भी बहुत यूज में आता है।
देखो प्लस की वजह से 5 तो हो ही गए, और बीच में ये एक नया वर्ग बना दिया, ये और हो जाएगा। इस आकृति में कितने वर्ग होंगे? 6। इनको याद रखना है। अब कुछ आकृतियाँ मैंने ली हुई है जिनको अब सोल्व करते चलेंगे इनके हिसाब से। ये जो 4 चीज़ें बताई है ये याद रखनी है वर्ग काउंटिंग के लिए, और इसी के हिसाब से सारी काउंटिंग होती चली जाएगी। बस जब सीधा सीधा एक ये इसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, है ना। और ग्रिड रूप में नहीं दिया हुआ हो, अलग दे रखा हो कुछ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। या तो ग्रिड बनेगा, या कहीं पे प्लस का निशान बन के आ रहा होगा, या फिर प्लस के साथ ये एक और वर्ग बना के दे रखा होगा। देखो ये दिया हुआ है, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, इसमें पूछा गया है कि वर्ग कितने होंगे। तो बेटा सबसे पहले एक ही काम करना है, इनमें नंबर लिखने हैं। कॉलम के लिख लो, कितने आ गए? 4। रो के लिख लो, कितने आ गए? 4। स्क्वायर कर दो, चाहे रो ले लो चाहे कॉलम ले लो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 3 का कितना हो गया? 9। और 2 का कितना हो जाएगा? 4। और 1 का 1। इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16 और 9 25। 25 4 29, और 29 और 1 30। बस स्क्वायर करके जोड़ दो, या फिर क्या करो, रो और कॉलम का मैक्सिमम नंबर ले लो, वहां से भी क्या निकल के आएगा? स्क्वायर ही निकल के आएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये असममित आकृतियाँ दी हुई है। इनमें भी सबसे पहले हर सब तरह की आकृतियों में क्या करना है, हमें नंबर लिखना है, जिससे हमें पता चल जाए ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। देखो पता चल गया ये अनसिमेट्रिक है, ऐसे ही इसमें लिख लो। ये भी देखो अनसिमेट्रिक है। दोनों अनसिमेट्रिक वाले तरीके से सोल्व होंगे। देखो पहले वाला डायग्राम देखते हैं, इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो कर दो 4 गुणा 3। ये कितना हो जाएगा? एक एक कम कर दो, 3 गुणा 2। फिर एक एक कम कर देंगे, 2 गुणा 1। जैसे ही एक आ गया हम रुक जाएंगे। ये देखो 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल कर दो इनका, कितना आ जाएगा? 12 और 6 18 और 2 20। इसमें कितने वर्ग आ जाएंगे पहली आकृति में? इसमें आ जाएंगे 20। दूसरी आकृति में देखते हैं, इसमें मैक्सिमम रो कितनी है? 4 गुणा, इसमें कितनी है? 5 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4। एक एक कम करते जाओ, 2 गुणा 3 और 1 गुणा 2। ये कितना हो गया? 20। ये गुणा करेंगे तो 12, ये 6, और ये कितने? 2। जब इन सब को जोड़ेंगे तो योग कितना आ जाएगा हमारा? 20 और 20 40। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है। अब इसमें जैसा मैंने बताया था कि प्लस वाले को याद रखना है कि जिसमें प्लस हो उसमें कितने वर्ग होंगे? 5 होंगे। तो बस वो 5 को ही पकड़ के चलना है। देखो एक वर्ग ये दिया हुआ है हमारा, इसके अंदर प्लस का निशान है, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे? इस वाले में 5 हो जाएंगे, तो इसके लिए 5 हो गया। अब दूसरा वर्ग देख लेते हैं हम। देखो दूसरा वर्ग ये दिया हुआ है, और इसके अंदर भी प्लस का निशान है, तो 5 इससे हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे। अब तीसरा वर्ग देख लेते हैं। ये देखो ये तीसरा वर्ग है, और इसमें भी क्या है? ये प्लस बना हुआ है, तो कितने हो गए? 5 ही हो गए। अब इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा हमारा? तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 15। तो इसमें टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 15। मान लो इसका एक और बाहर बना देता, जैसे एक वर्ग और बना दिया। अब कितने हो जाएंगे? देखो इसमें कोई निशान नहीं है, तो कितने हो जाएंगे? एक जुड़ जाएगा, और इसमें भी इसको ऐसे मिला देता,
तो कितने हो जाते, फिर वही 5 बढ़ जाते, कितने हो जाते, 20 हो जाते। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्लस का निशान देखना है और उसके अंदर वर्ग तो नहीं बने हुए हैं ये देखना है। अगर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ग बना है तो 6 हो जाएंगे, अगर प्लस प्लस का निशान है तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से गिनती हो जाएगी। अगले पे चलो, देखो भाई इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है नंबर लिख लो। देखो सिमेट्रिक वर्ग बन रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये ग्रिड बनी हुई है हमारी, 4 ऐसे हैं, 2 3 और 4, 4 ऐसे हैं। तो एक ग्रिड बन गई। तो इसकी काउंटिंग हमने की भी थी। क्या आएगा, सबसे पहले इनका एक साइड का स्क्वायर लेते चलेंगे, 16 9 4 और 1 कितना आ गया था योग, 30। देखो 30 तो हमारे किससे हो गए थे, ग्रिड से हो गए थे। सेम सिमेट्रिक पे लगवा दिया हमने। ये जो किसका बना है ये हमारा, ये जो छोटे वाला है इनकी गिनती हो गई है सारों की। ये जो छोटे वाले हैं इनकी गिनती हो गई है। अब हमारे पास कुछ और भी बच गया है। क्या बच गया है अभी देख लेते हैं। देखो एक वर्ग ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, 2, एक ये बना हुआ है, 3, एक ये बना हुआ 4 और एक ये बना हुआ 5। भाई जो एक्स्ट्रा बच गए उनको हमने क्या किया, अलग से गिन लिया। ये 1 2 3 4 और 5। तो 30 पहले से थे, 5 और जुड़ गए, कितने हो जाएंगे टोटल, 35। इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 35। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिनकी हमें काउंटिंग करनी आती है उस तरह के आकृति कहाँ पे है, पहले उसको गिनेंगे। सबसे पहले ग्रिड बनी हुई हो कहीं भी तो उसमें ग्रिड की गिनती कर लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा को गिन लेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रिड के लिए पता ही है, सिमेट्रिक आकृति है तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अनसिमेट्रिक है तो उसका जो मैक्सिमम नंबर है गुणा कर देंगे और घटाते जाएंगे, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाए। नेक्स्ट आकृति देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें ग्रिड दिया हुआ है। देखो इधर 1 2 3 4, इधर भी 3 और 4, कितने हो गए, 4 4 का। तो टोटल ये छोटे वाले जो बने हुए हमारे ये वाले वर्ग, ये कितने हो जाएंगे हमारे, 30। ये तो फिक्स हो गया। इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो और जोड़ देंगे। देखो एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं अभी हमारे, देखो ये छोटा वर्ग बना हुआ है हमारा एक्स्ट्रा, है ना, और इसके अंदर प्लस का निशान भी बना हुआ है। तो कितना हो जाएगा, अगर एक वर्ग के अंदर प्लस का निशान बनाया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 5। और सेम आकृति ये बनी हुई है जैसी ऊपर बनी हुई है, और इसमें भी प्लस का निशान है तो 5 ही हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 40। बस ग्रिड को गिनते जाओ और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आकृति दी हुई है उसको गिन लो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाओगे उत्तर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमारा एक ग्रिड बना हुआ है जो कि सिमेट्रिक है, इसको गिन लो, एक्स्ट्रा को भी छोड़ दो, कितना हो जाएगा, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। देखो तो 3 3 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। टोटल कितने हो गए, 14। 14 तो ये हो गए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गई ये गिन लो, 15 16 17 और ये कितना हो गया, 18। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 एक्स्ट्रा है वो जुड़ जाएंगे, टोटल इस आकृति में कितने हो गए, 18। बस ग्रिड को गिनती कर दो, अगर कहीं ग्रिड बन रहा है तो सबसे पहले ग्रिड गिनो और उसके बाद आगे की कैलकुलेशन कर दो, इससे आसानी से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए
इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी वही ग्रिड बना हुआ है, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 और 4। जब भी हमें 4x4 का दिया हुआ हो ग्रिड तो कितना आ जाता है हमारा 30। अभी कई बार निकाल चुके हैं तो बार बार निकालने की जरूरत है नहीं। अब इसके अलावा देख लेते हैं हम क्या होगा नया। देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या बना हुआ है, एक वर्ग ये बना हुआ है जिसके अंदर प्लस है तो 5 इसके, दूसरा वर्ग ये बना हुआ है एक्स्ट्रा, इसके अंदर भी प्लस का निशान है तो 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा। तीसरा ये वर्ग बना हुआ है और इसके अंदर प्लस का निशान है तो 5 ये वाले। टोटल कितने हो गए, जोड़ दो, 30 और 15 45। ये कितनी आसानी से हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, बहुत कम। अगर गिनती करते, एक एक को गिनने बैठते तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता और गलती होने के चांस भी बढ़ जाते। अब ना तो टाइम लग रहा है ना गलती हो रही है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। देखो ये आकृति दी हुई है, इसमें वर्ग गिनिए कितने हो जाएंगे। इसमें गिनोगे तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हम गिन लेते हैं छोटे वर्गों को। देखो है ना, ये वर्ग दिया हुआ है, इसके अंदर ये प्लस का निशान दिया हुआ है तो कितने हो गए 5, और इसके अंदर ये एक वर्ग और बना दिया प्लस बना के, तो टोटल कितने हो गए। शुरुआत में बोला था कि ऐसी आकृति हो तो याद रखना है। टोटल कितने हो गए 6। और ऐसे कितने हैं, 1 2 3 और ये कितनी है 4। ऐसी कितनी आकृतियां हैं 4, तो 6 गुणा 4 कितने हो गए, ये 24 है ना। इसके बाद देखो ये जो है एक वर्ग इसके बाहर बना हुआ है और इन चारों के बाहर ये एक इसके और एक इसके 4 बने हुए हैं तो 4 ये जुड़ जाएंगे इसमें। और सबसे बाहर वाले को देखो, एक वर्ग है बड़ा और इसमें ये प्लस का निशान भी है, ये क्या है प्लस का निशान भी है, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 5। बस इसके अलावा कोई वर्ग है नहीं है, बस जोड़ दो इनको, 24 4 28 और 5 33। कितना आ जाएंगे 33 स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई 33। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोल्व कर देना है। नेक्स्ट देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें देखो सबसे पहले कोई बेटा ये दिखाई दे रहा है थोड़ा आयत टाइप में, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ये डायग्राम बनाने में थोड़ी सी गलती के कारण हो रहा है, लेकिन ये है वर्ग ही। ये क्या है वर्ग, कौन कौन से वर्ग हैं इसमें जो बता दूं, ये वाला ये वाला ये वाला ये ये सारे वर्ग हैं। ये इनकी आकृतियों में थोड़ा सा फर्क लग रहा है हमें कि ये वर्ग नहीं है, तो ये सब क्या है वर्ग हैं। अब देखो सोल्व करते हैं इसको इसके हिसाब से। देखो सबसे पहले तो इस ग्रिड का सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, जो ये ग्रिड दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस ग्रिड में कितने हो जाएंगे हमारे, 3x3 का है तो 9 4 और 1 जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 14। कितने हो गए 14। अब इसके आगे का देखते हैं हम, आगे क्या करेंगे काउंटिंग। देखो इसके बाद आ गया हमारा ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ये कितने हो गए 18। तो 14 में 4 ये जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 18। अभी और भी बचे हुए हैं, अब कौन कौन से बचे हुए हैं देखो, एक ये बचा हुआ है, 2 3 और 4, 4 ये हो जाएंगे हमारे, तो 4 ये भी जोड़ दो इसमें। इसके बाद देखिए और बताता हूँ,
देखो अब बड़े बचे गए 4। देखो एक ये वाला, ऐसे ही एक ये वाला, 2, 3 और ये वाला 4। 4 ये हो जाएंगे। कितने हो गए? 4 ये हो गए। ठीक है, अब सारे काउंटिंग में आ गए। उसके बाद एक ये वाला हो गया। जोड़ दो सबको, कितने हो गए? 14 और 4 18 और 4 22, 4 26 और 1 27। कितने आ जाएंगे इसमें? 27 आ जाएंगे। 27 वर्ग होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जितना काउंटिंग से बचो उतना अच्छा है। जितना काउंटिंग से बच सको उतना अच्छा है। ये थे हमारे स्क्वायर की काउंटिंग, वर्गों की गिनती करना। और अब अगली क्लास में लेंगे। अभी कुछ बचा हुआ है काउंटिंग में ही, जो बचा हुआ है उसको लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।